हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो फर्स्ट पार्ट इसमें कह रहा है 26 और 91। फर्स्ट पार्ट है 26 और 91। तो अब हम पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 के अभाज्य गुणनखंड। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13। अब हम करेंगे 91 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो 91 के अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 13। अब हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो इसका एचसीएफ हो गया 13। अब एलसीएम, एलसीएम में जो कॉमन नहीं है उसे एक बार, जैसे 2 है फिर 7, दोनों एक एक बार हैं। फिर इनमें जो कॉमन था यानी एचसीएफ उसे भी लिखते हैं 13। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 सत्ते 14 गुणे 13। अब 14 गुणे 13 182। ये हो गया इसका एलसीएम। अब इसमें कहा है जांच भी करना है, तो यहाँ लिखेंगे जांच। अब जांच कैसे करते हैं, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ हमारा है 13, एलसीएम 182 बराबर दोनों संख्याएं 26 और 91। तो 26 गुणे 91। अब अगर दोनों का मल्टीप्लाई बराबर आता है तो हमारा सवाल सही है। तो 13 गुणे 182 2366 और 26 गुणे 91 2366। तो दोनों बराबर हैं, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को सेकंड पार्ट 510 और 92। इसे भी वैसे ही करेंगे, 510 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब 510 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम एक रफ में कर लेते हैं। तो ये रहा 510। अब इसके करेंगे तो पहले 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से, 3 अठे 24, 1 बचा, 3 पचे 15। अब 5 से तो यहाँ 17 बार, फिर 17 एकम 17। तो ये हो गए 510 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ये हो गए 510 के अभाज्य गुणनखंड। अब ऐसे ही 92 के अभाज्य गुणनखंड। 92 के अभाज्य गुणनखंड। अब 92 की भी कर लेंगे। तो 92 पहले 2 से, 2 4 को 8, 1 बचा, 2 6 का 12, फिर 2 से 23। अब 23 से एक बार,
तो 2 × 2 × 23, ये हो गए 92 के अभाज्य गुणनखंड। अब इसी तरह इसका HCF, अब HCF यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन, इसका HCF हो गए 2। अब LCM में जो सबसे ज़्यादा बार होते हैं उन्हें लिख लेंगे। जैसे 2 कितनी बार है, 2 बार, तो बस 2 बार लिख लेंगे। फिर 3 एक ही बार है, फिर 5, फिर 17 और 23। अब इन सब का मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 × 17, तो 17 छक्का 102, तो यानी कि 1020 × 23। अब 23 का 0 में 0, 23 दूना 46, 23 एक के 23, तो 23,460 हुआ इसका LCM। अब हमें जांच करनी है, तो लिखेंगे जांच कैसे करते हैं। HCF × LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो HCF हमारा कितना है 2 और LCM 23,460 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल 510 × 92। तो 2 का इसमें करेंगे 0, 2 6 का 12, 4 को 8 1 9, 3 6, 2 दूनी 4, 46 920। इसका ही करेंगे तो इधर भी 46 920 आएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, ये रहेगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 12, 15 और 21। तो फर्स्ट पार्ट 12, 15 और 21। यहाँ भी 12 के अभाज्य गुणनखंड तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3। ऐसे ही 15 के अभाज्य गुणनखंड, तो 15 के 3 × 5। फिर 21 के अभाज्य गुणनखंड, तो 21 के 3 × 7। अब HCF और LCM बताना है, तो ये HCF और LCM। तो HCF जो तीनों में कॉमन होगा, तीनों में क्या कॉमन है 3, तो HCF हो गया 3। अब LCM में सबसे कितनी बार 2 है, 2 बार, तो 2 × 2, फिर 3 तो सब जगह एक ही बार है, तो 3, फिर × 5 × 7। अब सबका मल्टीप्लाई कर लें, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 × 7, तो 0 का 0, 7 6 42, 420 हुआ इसका LCM। अब इसी तरह सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में है 17, 23 और 29। तो पहले लिखेंगे 17 के अभाज्य गुणनखंड, तो 17 के अभाज्य गुणनखंड 1 × 17। ऐसे 23 के अभाज्य गुणनखंड, तो 1 × 23। 29 के अभाज्य गुणनखंड 1 × 29। तो इसका HCF सब में एक एक कॉमन है, तो HCF 1 और LCM। अब LCM में तो एक एक HCF हो गया, तो 17 23 29, तो 17 × 23 × 29। अब इन सब का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो होगा उसका फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट में है 8, 9 और 25। 8, 9, 25। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे। 8 के अभाज्य गुणनखंड, अब 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी हम कह सकते हैं 2 की पावर 3। 3 बार 2 है 2 की पावर 3। फिर 9 के अभाज्य गुणनखंड, 9 के अभाज्य गुणनखंड तो 3 गुणे 3 तो 3 की पावर 2। ऐसे ही 25 के अभाज्य गुणनखंड, 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 यानी कि 5 की पावर 2। अब इसमें भी HCF और LCM फाइंड करना है। तो इसका HCF, अब सब में सब अलग अलग लिखे हैं तो इन सब का HCF हो जाएगा 1, और LCM 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, ये हो जाएगा इसका LCM। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 2 25। अब इन सब का मल्टीप्लाई तो 8 9 72, 72 गुणे 25 तो 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 175 में 5 180। इसका एलसीएम आ गया 1800। क्वेश्चन नंबर 4 में HCF 9 दिया है और LCM ज्ञात करना है। जो दिया है HCF दिया है दो संख्याएं 306 और 657, इनका HCF है 9। अब LCM जो 306 और 657 दो संख्याएं हैं, इनका LCM पूछा है। तो LCM का फार्मूला, LCM इक्वल होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो दोनों संख्याएं 306 गुणे 657 बटे HCF 9। अब इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 त्रिक 27, 3 बचे 9 चौको 36। अब इधर 34 गुणे 657, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 34 गुणे 657 22 338, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो n एक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो 6 की पावर n है तो n की जगह 1 रखेंगे तो 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 तो 16। तो ये 6 की पावर इनफाइनाइट तक भी जाएंगे तो लास्ट में 6 आ रहा है, तो इस शून्य पर तो कभी समाप्त होगी नहीं। लेकिन अगर यहाँ 6 के भाज्य गुणनखंड अगर करेंगे तो क्या होंगे 2 गुणे 3। अब तो यहाँ से तो शून्य कभी होगा नहीं, लेकिन अगर 3 इसके अभाज्य गुणनखंड में कहीं 5 आ जाए, जैसे देखो 2 गुणे 5 तो 10, तो शून्य पर समाप्त हो रही है, लेकिन ऐसा संभव नहीं। तो इसे लिखेंगे किस तरह। क्वेश्चन नंबर 5, हम जानते हैं n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड। अब 6 की पावर n के नहीं, पहले आप 6 के करो, 6 के 2 गुणे 3 यही होंगे। अब पावर n है तो n का, अब यहाँ नीचे लिखना यदि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 5 हो तो संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है।
नीचे लिख देना परंतु ऐसा संभव नहीं। इसलिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहले 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 बराबर। तो यहाँ से देखो 13 कॉमन है तो हम 13 कॉमन करेंगे। 7 गुणे 11 गुणे 13 कॉमन था तो 13 की जगह आ जाएगा 1 प्लस यहाँ से भी 13 कॉमन था तो आ जाएगा 1। तो 13 तो ऐसे ही रहा। अब 11 सते 77 प्लस 1 तो 13 गुणे 70 1 78। अब देखो इसका गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं। 13 तो एक अभाज्य संख्या है लेकिन 78 के तो काफ़ी गुणनखंड हो जाएंगे ना। तो ये लिखेंगे यहाँ इसके एक से अधिक गुणनखंड है। इसलिए संख्या भाज्य है। सात गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब यहाँ से 5 कॉमन है तो हम 5 कॉमन करेंगे। 7 गुणे 6 यहाँ आ जाएगा 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस। अब 5 तो ऐसे ही रहा है, इन सब का करेंगे गुणा। तो 7 छंग 42, 42 से गुणा 4 में तो पहले लिख लो 7 छंग 42 गुणे 4 3 12 12 दूनी 24। यहाँ से 5 कॉमन किए थे तो यहाँ भी 1 प्लस 1 तो 5 इसका गुणा करेंगे तो 24 दूना 48 1008 प्लस 1 तो 5 गुणे 1009। अब इसके भी एक से अधिक गुणनखंड है तो यहाँ लिखेंगे इसके एक से अधिक गुणनखंड है, इसलिए संख्या भाज्य है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे यानी दोनों का एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर 7 सोनिया को लगा समय। सोनिया को लगा समय। अब सोनिया कितना समय लगा है 18 मिनट। अब 18 मिनट है, इसकी लागामी भाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो 18 के 2 गुणे 3 गुणे 3। अब रवि को लगा समय। रवि को लगा समय, रवि को लगे हैं 12 मिनट तो इसके भाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4 3 12। अब यहाँ लिखेंगे दोनों को प्रारंभिक स्थान पर पहुँचने में लगा समय।
दोनों को प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने में लगा समय, मतलब दोनों का एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम। तो 18 का एलसीएम हमने कितना निकाला, 2। ऐसे ही कर लो, यहाँ 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 गुणे 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। ये हुआ इसका आंसर। तो दोस्तों प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुई। आगे और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।